मिडिल क्लास कभी अमीर क्यों नहीं बनता। एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचना शुरू करो कि आज से 10 साल बाद तुम कहाँ होंगे। क्या तुम वही कुर्सी पे बैठे होंगे, वही घर में, वही सैलरी पे, या कुछ अलग होगा? अगर जवाब में थोड़ा सा डाउट आया तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे उस एक सवाल की जो हर मिडिल क्लास घर में घूमती रहती है। मिडिल क्लास कभी अमीर क्यों नहीं बनता? ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कोई सरकार को गाली देने वाली वीडियो नहीं है, बल्कि आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई घर में नहीं सीखता। तो वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आज का ये एक वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन हो सकता है। पहले सीधा पूछता हूँ, तुम में से कितने लोग ऐसा फील करते हो कि तुम काम बहुत करते हो फिर भी पैसे कभी बचता नहीं? कमेंट में लिखो हाँ या नहीं। यार, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के करीब 7 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज आज इसी चक्कर में है। पूरा महीना काम करो, सैलरी आए, खर्चा कट जाए, ईएमआई जाए और मंथ एंड पे हाथ खाली। इसका नाम है रेट रेस। एक ऐसे दौड़ जिसमें तुम सिर्फ दौड़ रहे हो लेकिन मंजिल नहीं आ रही। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मिडिल क्लास इंसान ये सोचता है कि ज्यादा मेहनत से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन यार, प्रॉब्लम मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच में है। देखो, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इनकम एक जगह से आती है और खर्चे 1000 जगह से जाते हैं। सैलरी आई, रेंट गया, स्कूल फीस गई, ईएमआई गई, पेट्रोल गया, ग्रोसरीज गया, और फिर महीने के एंड में जो बचा वो इतना थोड़ा होता है कि कुछ इन्वेस्ट भी ना हो और शांति भी नहीं मिलती। रिच लोग अलग क्या करते हैं, वो पहले खुद को पे करते हैं। मतलब सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट सीधा इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। पहले फ्यूचर, फिर खर्चे। तुम्हारी सैलरी में से अगर तुम सिर्फ 5 से 10% भी पहले साइड कर दो, एक एसआईपी में, एक इंडेक्स फंड में, तो ये छोटी सी आदत 10 साल में तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव ले आएगी। अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ आ गया हो तो एक काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो। एक लाइक तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये काम आ रहा है तुम्हारे। एक और बड़ी बात, मिडिल क्लास की बहुत बड़ी गलती ये है कि वो सोचते हैं कि जो उनके पास है वो उनकी वेल्थ है। नई कार लायबिलिटी है, क्योंकि वो पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस मांगती है। बड़ा वाला फोन लायबिलिटी है, लेकिन एक फ्लैट जो रेंट देता है एसेट है। एक म्यूचुअल फंड जो ग्रो करता है एसेट है। एक बिजनेस जो बिना तुम्हारे चले एसेट है। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बात बहुत क्लियरली लिखी थी अपनी बुक में रिच डैड पुअर डैड में। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं वो एसेट्स हैं। सोचो जरा, तुम्हारे पास अभी कितने एसेट्स हैं जो तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं जब तुम सो रहे हो? ये जवाब तुम्हें खुद बता देगा कि तुम कहाँ खड़े हो फाइनेंशियली। अपना एक एसेट बताओ जो तुम्हारे लिए काम करता है। ये वो वजह है जो सबसे ज्यादा दिल को दुखी करता है। हमें स्कूल में इंग्लिश सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार करता है, एक अमीर आदमी के लिए काम करने के लिए, खुद अमीर बनने के लिए नहीं। इसलिए जब लाइफ में पैसे आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि इन्हें कहाँ लगाएं। बैंक एफडी, वो इन्फ्लेशन से भी नहीं जीतती। गोल्ड यूजफुल है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर फाइनेंशियल एजुकेशन कोई एक जगह से नहीं मिल रही तो अपनी खुद की जिम्मेदारी लो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जैसे अभी ये देख रहे हो, बुक्स पढ़ो, अपने आप को सीखने दो, क्योंकि यार, एक दिन की फाइनेंशियल एजुकेशन 1 साल की मेहनत से ज्यादा काम कर सकती है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बेल आइकन भी दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ये एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये रीजन सबसे ज्यादा पैसे खाता है। शर्मा जी का बेटा नई कार ले आया तो हमें भी लेनी चाहिए। पड़ोसी ने फ्लैट ले लिया ऑन हेवी ईएमआई तो हम भी ले लेते हैं। कजन ने आईफोन खरीदा तो मैं कैसे पीछे रहूं? ये सब दिखावा, ये फोमो, ये लोग क्या कहेंगे, ये मिडिल क्लास को अमीर बनने नहीं देता। तुम दूसरों को इंप्रेस करने में अपना बजट उड़ा देते हो और वो दूसरे लोग, उन्हें परवाह भी नहीं है। अमीर लोग जनरली सिंपल जिंदगी जीते हैं। वॉरेन बफेट आज भी वही घर में रहते हैं जो उन्होंने बहुत पहले खरीदा था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। तो एक काम करो, अपने हर खर्चे से पहले 1 सेकंड रुककर पूछो, मैं ये अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए? अब क्या करें? 3 सिंपल स्टेप्स। अब मैं तुम्हें रोने नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें रास्ता दिखाना चाहता हूं। पहला स्टेप, अपनी एक मंथली बजट बनाओ। सिर्फ एक प्लेन नोटबुक में लिखना शुरू करो, इनकम कितनी, फिक्स्ड खर्चे कितने और बचा कितना। ट्रांसपेरेंसी से बड़ी कोई पावर नहीं होती अपने पैसे पे। दूसरा स्टेप, पहले खुद को पे करो। सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो 5% हो या 10%, ग्रो या ज़ेरोधा पे एक एसआईपी शुरू करो। सिर्फ एक एसआईपी, सिर्फ एक स्टेप, यही काफी है शुरू में।
तीसरा स्टेप, फाइनेंशियल एजुकेशन को डेली की आदत बनाओ। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट कुछ पढ़ो, कुछ देखो जो तुम्हें पैसे के बारे में ज्यादा समझाए। 1 महीने में फर्क दिखेगा। ये कोई बड़े सैक्रिफाइस नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो अगर आज शुरू कर दो तो 10 साल बाद तुम वहां होंगे जहां मिडिल क्लास सपने में भी नहीं पहुंच पाता। तो आज का मैसेज एक लाइन में ये है, मिडिल क्लास इसलिए अमीर नहीं बनता क्योंकि उससे कभी ये सिखाया ही नहीं गया। उससे मेहनत करना सिखाया गया, पैसे बचाना नहीं। काम करना सिखाया गया, पैसे कमाना नहीं। लेकिन तुम अब नहीं हो वहां, तुम यहां हो। ये वीडियो देख रहे हो, ये पहला स्टेप है और ये सफर आज शुरू होता है तुमसे, तुम्हारे एक छोटे से डिसीजन से। एक काम करो, अभी कमेंट में एक वर्ड लिखो जो तुम्हें डिस्क्राइब करे 1 साल बाद। ग्रोथ, फ्रीडम, अमीर, जो भी फील हो लिखो। मुझे तुम्हारी जर्नी में जेन्युइनली इंटरेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये सुननी चाहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और अपने पैसे का।